हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है दैट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैक्सिमम टाइम नियर अबाउट 80 to 90% यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा गया है। एक तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि व्हाट इज द कंडीशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सेकेंड, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम यहाँ से पूछी जाती है। थर्ड, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड क्रिटिकल एंगल, और कुछ एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो आज हमने इस टॉपिक को कंप्लीट करना है। फर्स्ट हम देखेंगे व्हाट इज द कंडीशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आफ्टर दैट हमने रिलेशन स्टडी करना है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड क्रिटिकल एंगल। क्लियर? और कुछ एक हम रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन भी यहाँ पे सॉल्व करेंगे। क्लियर? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन? तो दिस इज योर interface of two medium. First medium is your denser, this is your suppose denser medium and this is your rare medium. तो near medium में हम suppose कंसीडर कर रहे हैं एयर को, और उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है हमारे पास ये रेयर मीडियम है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है दैट इज म्यू ए, मीडियम ए है ये। दिस इज योर डेंसर मीडियम, मीडियम बी, और ये हमारा ग्लास हो सकता है, वाटर हो सकता है। तो यहाँ पे हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या कंसीडर कर लिया, म्यू बी। अब जो फर्स्ट कंडीशन है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की, कि लाइट शुड ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर। जो अगर मैं यहाँ पे कंडीशन लिखूँ यहाँ पे कि क्या कंडीशन है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की, किन कंडीशन में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है वो पॉसिबल है, तो फर्स्ट कंडीशन जो है दैट इज लाइट शुड ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, ये फर्स्ट कंडीशन है इसकी। अब डिफरेंस रेज की हम बात करें, अगर कोई रे नॉर्मली इंसिडेंट कर रही है तो वहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा, और वो वहाँ पे कोई भी बेंडिंग नहीं होगी। मीन्स डेंसर से रेयर मीडियम में जब रे मूव करती है तो वहाँ पे क्या होती है, बेंडिंग इज देयर, बट फॉर नॉर्मल इंसिडेंट देयर इज नो बेंडिंग। जो उसका पाथ होगा वो क्या रहेगा, वो स्ट्रेट लाइन ही रहेगा। लेकिन अगर हम किसी एंगल पे रे को इंसिडेंट कराएं, सपोज दिस इज योर एंगल ऑफ इंसिडेंट, उस केस में जो पाथ है वो स्ट्रेट लाइन नहीं रहेगा, वो जो रे है वो क्या करेगी, बेंड करेगी अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो ये जो रे है वो अवे फ्रॉम नॉर्मल क्या करेगी, बेंड। तो दिस इज योर डिफ्रैक्शन व्हेन लाइट गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयर। जब भी डेंसर टू रेयर मूव करेगी देयर इज अ बेंडिंग अवे फ्रॉम नॉर्मल, दिस इज योर नॉर्मल, और नॉर्मल से अवे क्या हो रही है यहाँ पे, बेंडिंग। सेकेंड, ये जो एंगल है नॉर्मल के साथ वो क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट को हम इंक्रीज करें, यहां पे अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट को इंक्रीज करें तो ये जो बेंडिंग है ये भी क्या कर जाएगी वहां पे, इंक्रीज। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट को अगर हम यहां पे इंक्रीज करूं, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंट को मैंने इंक्रीज किया, तो उस केस में जो बेंडिंग है वो भी क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। क्लियर? तो ये आपको फिगर से क्लियर हो रहा है कि अगर हम यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंट को यहाँ पे मैंने इंक्रीज किया, देयर इज इंक्रीज इन बेंडिंग। अगर और इंक्रीज करूं, अगर फर्दर मैं इंक्रीज करूं एंगल ऑफ इंसिडेंट को, तो एक पर्टिकुलर एंगल पे क्या होगा कि बेंडिंग और ज़्यादा हो जाएगी, और वो जो रे है रिफ्रैक्टेड रे वो कहाँ पे आ जाएगी, इंटरफेस पे। तो दिस इज योर इंटरफेस क्या होता है, जो दो मीडियम को सेपरेट करता है। तो ये जो है वो दो मीडियम को सेपरेट कर रहा है, डेंसर और रेयर को मीडियम को, तो इसको हम क्या कहेंगे, इंटरफेस। अब सबसे इंपॉर्टेंट टर्म तो हमारे पास यही आ रही है कि एक पर्टिकुलर एंगल पे वो जो रे है वो इंटरफेस पे आ जाएगी, जो रिफ्रैक्टेड रे है वो कहाँ पे आएगी, इंटरफेस पे। तो यहाँ पे अगर हम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन देखें तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या बनेगा यहाँ पे, 90 डिग्री। और जहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री बन रहा है वो उस एंगल ऑफ इंसिडेंट को हम क्या बोलेंगे, क्रिटिकल एंगल। तो क्रिटिकल एंगल क्या है, क्रिटिकल एंगल वो एंगल ऑफ इंसिडेंट है डेंसर मीडियम के अंदर जिस एंगल के ऊपर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाए, 90 डिग्री। मींस जो रे है वो कहां पे आ जाए, इंटरफेस के ऊपर। तो ये जो एंगल है इस एंगल को हम क्या बोलेंगे, क्रिटिकल एंगल। तो ये डेफिनेशन को पूछ लेता है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ क्रिटिकल एंगल। तो क्रिटिकल एंगल क्या हमारे पास, क्रिटिकल एंगल किस मीडियम है, डेंसर मीडियम में, एंड दिस इज योर एंगल ऑफ इंसिडेंट एट विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन रेयर मीडियम बिकम इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर? तो ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। फर्दर अगर मैं यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंट को और इंक्रीज करूं, मींस
यहाँ पे एंगल को और इंक्रीज करूँ तो ये जो एंगल है हमारे पास वो कौन सा एंगल है, क्रिटिकल एंगल। अगर यहाँ पे एंगल को और इंक्रीज करूँ दैट इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल तो ये बेंडिंग और इंक्रीज कर जाएगी। अब जब बेंडिंग इंक्रीज करेगी तो वो जो रे है वो उसी मीडियम में वापस आ जाएगी। तो रे डेंसर से आ रही है, डेंसर में ही क्या हुई, वापस आ गई, मीन्स वो इंटरनल पार्ट में आ गई और इंटरनल पार्ट में आ रही है, साथ में क्या हुई वहां पे रिफ्लेक्शन। तो टोटल रे जो है वो इंटरनल पार्ट में क्या हो जाएगी, वापस आ जाएगी, दैट इज रिफ्लेक्ट कर जाएगी। वही हमारे पास क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रही है, यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रही है और इन सभी केसेस में क्या हो रहा है, इन सभी केसेस में जो हो रहा है वो क्या हो रही है, रिफ्रैक्शन। तो अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंट को इंक्रीज करते जाएं तो एक पर्टिकुलर एंगल के ऊपर जो टोटल लाइट है हमारे पास वो कहां पे रहेगी, डेंसर में ही रहेगी। तो इसलिए उसको क्या कहा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन हो रही है यहाँ पे, टोटल मीन्स टोटल इंटरनल, ये इंटरनल पार्ट आ गया, जो डेंसर है वो इंटरनल पार्ट आ गया, तो इंटरनल पार्ट में ही रहेगी टोटल लाइट। तो वो मेरे पास क्या बन जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब यहाँ पे एक कंडीशन तो हमने लिखी थी कि फर्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या है, फर्स्ट कंडीशन ये है कि लाइट जो है वो कहाँ से मूव करनी चाहिए, डेंसर से रेयर मीडियम में। तो फर्स्ट कंडीशन इज लाइट शुड ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। बट इज द सेकंड कंडीशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रही है, ये वाले पार्ट में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रही है, TIR भी हम इसको कहते हैं। तो ये कब हो रही है, जब एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या है, ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। तो सेकंड कंडीशन क्या बन जाएगी, व्हेन एंगल ऑफ या फिर एंगल ऑफ इंसिडेंट शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। एंगल ऑफ इंसिडेंट शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। क्लियर? तो आई होप आपको ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्लियर हो गया होगा। तो यही कंडीशन है कि रिफ्लेक्शन जो लाइट है वो डेंसर से रेयर में जानी चाहिए और एंगल ऑफ इंसिडेंट अगर क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर है तो वो क्या कर जाएगी, उस केस में लाइट रिफ्लेक्ट कर जाएगी। तो यहाँ पे एक तो डेफिनेशन पूछता है क्रिटिकल एंगल की, व्हाट इज द डेफिनेशन। सेकंड, व्हाट इज द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ये है हमारे पास। क्लियर? सेकंड, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो अगर हम यहाँ पे डेफिनेशन और उसकी क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन की बात करें और टोटल इंटरनल की डेफिनेशन की बात करें तो वो डेफिनेशन ये है हमारे पास। दिस इज योर डेफिनेशन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज द फिनोमिना ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट किस मीडियम में हो रहा है, डेंसर मीडियम में, इनटू अ डेंसर मीडियम। और कहां से हो रहा है, इंटरफेस से। ये जो लाइन है हमारे पास वो क्या है, इंटरफेस है। इनटू डेंसर मीडियम फ्रॉम एन इंटरफेस ऑफ दिस डेंसर मीडियम एंड रेयर मीडियम। तो रेयर और डेंसर मीडियम का जो इंटरफेस है वहां से रिफ्लेक्शन होगी और रिफ्लेक्शन कहां पे होगी, डेंसर मीडियम में। तो दिस इज योर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन की अगर बात करें तो क्रिटिकल एंगल डेंसर मीडियम के अंदर वो एंगल ऑफ इंसिडेंट है जहां पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन रेयर मीडियम के अंदर कितना हो जाए, 90। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट इन द डेंसर मीडियम कॉरस्पॉन्डिंग टू विच, जिसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इन रेयर मीडियम इज 90 डिग्री। So this is your definition. Now next is what is the relation between refractive index and critical angle. Next is what is the relation between refractive index and critical angle. ये relation normally पूछा जाता है एग्जाम के अंदर और इसी जो फार्मूला हम यहाँ पे ड्राइव करेंगे उसी फार्मूला के बेस के ऊपर न्यूमेरिकल भी बहुत बार पूछे गए। तो हमें निकालना है रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल एंगल and refractive index दोनों के बीच में एंगल की हम बात करेंगे, दोनों के बीच में रिलेशन की बात करेंगे हम, सॉरी। तो ये हमारे पास जो है वो क्रिटिकल एंगल और यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना है, 90 डिग्री। अब ये पॉइंट पे अगर हम स्नेल्स लॉ को अप्लाई करें तो अप्लाई स्नेल्स लॉ एट पॉइंट बी, अप्लाई Snell's law at point B, B पॉइंट पे Snell's law अप्लाई करो। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डेंसर है उसको हमने B मान लिया, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू A है, मीडियम एयर है। क्लियर?
ये आपका डेंसर मीडियम है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू बी मान लिया हमने। रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो क्या मान लिया, म्यू ए। अब बी पे स्नेल्स लॉ अप्लाई करना है। अब स्नेल्स लॉ जब अप्लाई करना है तो स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या है हमारे पास, जो थर्ड लॉ है दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू साइन ऑफ एंगल, वो क्या होता है, वो होता है हमारे पास कांस्टेंट। क्लियर, यही अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे देखो बी पॉइंट पे अप्लाई करना है, ये मीडियम की बात करें तो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, म्यू बी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, म्यू बी इनटू साइन ऑफ एंगल, एंगल कितना है, क्रिटिकल एंगल, तो साइन सी, साइन ऑफ एंगल्स इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन दिस मीडियम म्यू ए। यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, म्यू ए। यहाँ पे एंगल कितना है, 90 बी पॉइंट पे, तो दूसरे मीडियम में जो एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री। तो यहाँ पे हमारे पास ये टर्म आ जाएगी म्यू बी अपॉन म्यू ए इज इक्वल टू साइन 90 अपॉन साइन सी। क्लियर, अब वैल्यू पुट करें। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का है और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, 1। साइन 90 की वैल्यू क्या होगी, 1। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर इज इक्वल टू 1 बाय साइन सी क्रिटिकल एंगल, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू 1 बाय साइन सी। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड क्रिटिकल एंगल। तो ये रिलेशन है। तो फॉर्मूला मेरे पास क्या बना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू 1 बाय साइन सी। अब इसी फार्मूले के बेस पे न्यूमेरिकल नॉर्मली पूछा गया है 1 या 2 मार्क्स का कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है, क्रिटिकल एंगल डिटरमाइन करो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है, फाइंड द क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल गिवन है, फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। फर्स्ट ये न्यूमेरिकल है। सेकंड, अगर यहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू पुट करें, व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू सी अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। दिस इज द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मींस डेंसर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन डेंसर, तो दिस इज इक्वल टू 1 बाय साइन सी। तो सेकंड न्यूमेरिकल यहां से पूछा जाता है। फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम। क्रिटिकल एंगल गिवन है, क्रिटिकल एंगल गिवन है तो आप क्या निकालो, स्पीड ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम। तो ये फॉर्मूला की हेल्प से आप डिटरमाइन कर सकते हैं। या फिर आपको स्पीड निकालनी है तो पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालो, फिर क्या निकालो, क्रिटिकल एंगल। तो दोनों इनवर्स पूछ सकता है कि स्पीड ऑफ लाइट गिवन है, डेंसर में स्पीड ऑफ लाइट गिवन है, क्रिटिकल एंगल निकालो। डेंसर में स्पीड ऑफ लाइट गिवन है तो क्या निकालना है आपको, क्रिटिकल एंगल। निकाल सकते हो, बहुत इजी है, क्योंकि यहां पे वैल्यू पुट करनी है। स्पीड गिवन है आपको और लाइट की स्पीड तो पता है आपको एयर में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, वो वैल्यू यहां पुट करोगे। स्पीड ये डिटरमाइन करना है, क्रिटिकल एंगल गिवन होगा तो स्पीड मिल जाएगी, या फिर स्पीड गिवन है, क्रिटिकल एंगल डिटरमाइन कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट, जो यहां पे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं। अब यहां पे देखो कि जो हमारे पास जो क्रिटिकल एंगल है, क्रिटिकल एंगल किस पे डिपेंड कर रहा है, क्रिटिकल एंगल जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डेंसर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर डिपेंड करेगा। क्रिटिकल एंगल यहां पे, ये हमारे पास क्रिटिकल एंगल, और क्रिटिकल एंगल से जस्ट आगे क्या होगी, रिफ्लेक्शन। अब ये जो क्रिटिकल एंगल है तो क्रिटिकल एंगल किस पे डिपेंड करेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो यहां पे है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है क्रिटिकल एंगल के। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके हैं, क्रिटिकल एंगल के। ग्रेटर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्मॉलर इज द क्रिटिकल एंगल। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर इंक्रीज हो रहा है तो क्रिटिकल एंगल क्या होता जाएगा, स्मॉल होता जाएगा, और अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज करेगा तो क्रिटिकल एंगल क्या करेगा, इंक्रीज। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर इंक्रीज करता है तो क्रिटिकल एंगल जो है वो क्या करेगा, डिक्रीज, और ये अगर डिक्रीज करता है तो क्रिटिकल एंगल क्या करेगा, इंक्रीज। थर्ड, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है C/V, मीन स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और फ्री स्पेस अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो C हमारे पास क्या है, C हमारे पास फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ इन मीडियम इन फ्री स्पेस अपॉन फ्रीक्वेंसी इन मीडियम। अब जब भी लाइट रेयर टू डेंसर में मूव कर रही है, डेंसर टू रेयर में मूव कर रही है, तो आपके पास क्या होगा, वहां पे जो है वो फ्रीक्वेंसी में कोई भी चेंज नहीं आता। तो फ्रीक्वेंसी पे ऊपर तो डिपेंड करेगी नहीं, वो फ्रीक्वेंसी तो कैंसिल आउट हो जाएगी। तो हमारे पास जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो है रिलेशन है वो वेवलेंथ
ऑफ लाइट इन मीडियम के साथ भी है। मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर इंक्रीज करेगा तो वेवलेंथ ऑफ लाइट क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। क्लियर। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर इंक्रीज करेगा तो वेवलेंथ ऑफ लाइट क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। या फिर इसका इनवर्स, अगर वो डिक्रीज कर रहा है तो वेवलेंथ ऑफ लाइट क्या करेगी, इंक्रीज। अब डिफरेंट कलर के पास क्या होगा, डिफरेंट कलर के पास डिफरेंट वेवलेंथ होती है। डिफरेंट कलर की अगर मैं बात करूं तो डिफरेंट कलर के पास क्या होगी, डिफरेंट वेवलेंथ होगी। जब डिफरेंट वेवलेंथ होगी तो डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा तो क्रिटिकल एंगल भी डिफरेंट होगा। इट मींस हर कलर के लिए क्रिटिकल एंगल क्या होगा, डिफरेंट। हर कलर के लिए क्रिटिकल एंगल डिफरेंट होगा। और हर कलर के लिए क्रिटिकल एंगल क्यों डिफरेंट होगा, क्योंकि जो क्रिटिकल एंगल है वो किस पे डिपेंड करता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करता है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो डिपेंड किस पे करेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर कौन डिपेंड करेगा, क्रिटिकल एंगल। अब इन सभी में क्या रिलेशन है वो यहां पे देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है क्रिटिकल एंगल के, क्रिटिकल एंगल के। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ ऑफ लाइट इन मीडियम। तो क्रिटिकल एंगल और वेवलेंथ के बीच में क्या रिलेशन हुआ, क्रिटिकल एंगल जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ वेवलेंथ के। बेटा ये ध्यान देखना, यहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बहुत बार पूछे भी गए और पूछ भी सकते हैं आपको एग्जाम में। क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्रिटिकल एंगल और वेवलेंथ, चेंज होगी वेवलेंथ जब भी लाइट रेयर से डेंसर में जाएगी, डेंसर टू रेयर में जाएगी। क्लियर। तो क्रिटिकल एंगल और वेवलेंथ की बात अगर करें तो क्रिटिकल एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। इट मींस वेवलेंथ अगर इंक्रीज करेगी तो क्रिटिकल एंगल भी क्या करेगा, इंक्रीज। तो ग्रेटर वेवलेंथ किसकी है, ग्रेटर वेवलेंथ रेड कलर की है, किससे, वायलेट से। मैक्सिमम वेवलेंथ जो है विजिबल स्पेक्ट्रम के अंदर, मैक्सिमम वेवलेंथ जो है वो किसकी है, रेड कलर की। इट मींस जो क्रिटिकल एंगल होगा रेड का वो ग्रेटर होगा किससे, वायलेट का। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है कि क्रिटिकल एंगल किसका ग्रेटर होगा, क्रिटिकल एंगल जो होगा वो रेड कलर का ग्रेटर होगा, क्योंकि रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है। जब रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है तो क्रिटिकल एंगल भी ग्रेटर होगा। तो दोनों के बीच में रिलेशन है। इन दोनों के बेस के ऊपर भी क्वेश्चन पूछ सकता है, इन दोनों के बेस के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकता है, इन दोनों के बेस के ऊपर भी क्वेश्चन पूछ सकता है। क्लियर। तो ये टर्म आपको क्लियर होना चाहिए कि डिफरेंट कलर के लिए क्रिटिकल एंगल क्या होगा, डिफरेंट। क्यों डिफरेंट होगा, क्योंकि क्रिटिकल एंगल जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करता है, और डिफरेंट वेवलेंथ के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या होगा, डिफरेंट। क्लियर। तो डियर स्टूडेंट्स, अब अगर हम न्यूमेरिकल की बात करें यहां पे कि इसके बेस के ऊपर न्यूमेरिकल्स किस तरह से पूछा जाएगा, वो हम यहां पे डिस्कस करते हैं। क्लियर। दिस इज योर न्यूमेरिकल। कैलकुलेट स्पीड ऑफ लाइट इन लिक्विड। स्पीड ऑफ लाइट इन लिक्विड में निकालनी है आपको। क्लियर। अब यहां पे देखो कि ये हमारे पास डेंसर मीडियम हुआ, ये रेयर हुआ। लाइट इंसिडेंट कर रही है तो वो कहां पे जा रही है, रिफ्रैक्शन के बाद इंटरफेस पे। इट मींस यहां पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना बन रहा है, 90 डिग्री। यहां पे जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बन रहा है वो कितना बन रहा है, 90 डिग्री। तो ये जो एंगल हुआ वो कौन सा एंगल हुआ, ये एंगल हुआ क्रिटिकल एंगल। या फिर क्रिटिकल एंगल पे वो कहां पे रे मूव करेगी, इंटरफेस के ऊपर। तो ये क्रिटिकल एंगल है, तो ये क्रिटिकल एंगल है, तो ये एंगल भी क्या होगा, सी। ये सी है तो ये एंगल भी क्या होगा, सी। तो यहां से आप सी कैलकुलेट कर सकते हो। अब देखो सी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं यहां से। अगर मैं ट्रायंगल की बात करूं, ओ सी, और ये को नाम दे दिया मैंने ए, ओ सी ए की बात करूं, ट्रायंगल ओ सी ए, तो साइन सी निकाल सकता हूं। साइन सी की वैल्यू निकालनी है, तो साइन सी क्या होगा, ये होगा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर ये बनेगा, तो ये सी ए परपेंडिकुलर है, तो सी ए परपेंडिकुलर बनेगा, हाइपोटेन्यूज क्या बनेगा, ओ ए हाइपोटेन्यूज बना। तो मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, साइन सी जो है, अब सी ए देखो, सी ए कितना है 30 सेंटीमीटर अपॉन ओ सी। अब ओ सी कैलकुलेट करना है तो हाइपोटेन्यूज है, ये हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल होता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 30 का स्क्वायर या 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर।
सेंटीमीटर को बाद में लिखेंगे। तो ये मेरे पास क्या आएगा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये मेरे पास क्या आएगा, साइन सी इज इक्वल टू 30 अपॉन, ये मेरे पास बनेगा 1600 प्लस 900 एंड दिस भी इक्वल टू 2500 और ये बन जाएगा अंडर रूट 25/5 और 0, तो ये बन जाएगा 3/5। साइन सी तो मिल गया 3/5। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है और क्रिटिकल एंगल के बीच में रिलेशन ये है। स्पीड ऑफ लाइट निकालनी है आपको लिक्विड के अंदर, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किससे इक्वल होगा, C अपॉन V इज इक्वल टू साइन सी। क्लियर। और V की अगर मैं बात करूं तो V क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो V इज इक्वल टू C इंटू साइन सी, और साइन सी की वैल्यू हमारे पास है 3/5। तो C कितना होता है, स्पीड 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और ये यूनिट कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पे, सेंटीमीटर सेंटीमीटर इंटू 3/5। अगर 3 to 6 दिस योर, अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो ये 10 बन जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करूं तो ये क्या बन जाएगा, 3 3 9 9 2 18, 18 अपॉन 10 इंटू 10⁸